अगर पाकिस्तान ने ये सोचा है इज्जत और मौत का सवाल है, भाई इज्जत बिस्ती का सवाल पैदा हो गया, उनकी करिए। लोग कह रहे हैं लो जी 9 जगहों पे वो तुम्हें मार के चले गए, उन्होंने तो ऐसी की तैसी तुम्हारी कर दी, उन्होंने तो ईंट से ईंट बजा दी तुम्हारी। और अवाम अगर ये कह रही है कि नहीं तुम बदला नहीं लोगे अब, तो इसके लिए हुआ क्या कि खबर यह है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं कौमी सलामती कमेटी, सिक्योरिटी काउंसिल नहीं कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को यह कहा गया है कि ये जो भारत की तरफ से हमला हुआ है तो हम तो इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, बाकी अगर आप माफ करना चाहते हैं इंडिया को, अगर आपने माफ करना है तो वो फिर आप अनाउंस करेंगे, आप अनाउंस कर दें। समझ रहे हैं आप? लेकिन क्या उससे पहले इंडिया तो नहीं आप पे एक और स्ट्राइक कर देगा? सर ये भी तो सोचने की बात है, जरा इसके ऊपर भी गौर कीजिए कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि उनके फॉर्मर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, जो मैं पहले ही कह चुकी हूं आपको। मैं कह रही हूं ये जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दहशतगर्द हाफिज सईद और मसूद अजहर है ना, इनको आज हैंड ओवर करें इंडिया को, सारे आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी जान छूट जाएगी इस झगड़े से, इस टंटे से और इस बेइज्जती से जो पूरी दुनिया में उनकी वजह से जो है होती है। हर जगह आपको वो कहते हैं जी दहशतगर्द मुल्क, किस लिए कहते हैं? इन लोगों की वजह से कहते हैं। ये इन दहशतगर्दों की वजह से कहा जाता है जो कि रखे हुए, और जिसके बारे में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अभी चंद दिन पहले इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम तो हमेशा से ही नर्चर कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। हमने जब ये बातें कही, जब बातें कही तो वो थ्रेट्स मिली हमें। अब तो डिफेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनल्स पे क्या आए हैं कि जी ये जो है हमने पाले हैं। जनरली जो बजट फ्रेंडली कंट्रीज होना चाहती हैं या बजट में कुछ चीज खरीदना चाहती हैं, वो चाइना से माल खरीदेंगे। अच्छा, तुर्की ने बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि तुर्की ने अपना ड्रोन इकोसिस्टम बहुत बढ़ाया है, ईरान ने भी बढ़ाया है, राइट। लेकिन आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान ने कितने पैसे दिए इसके लिए। ये उनको पाकिस्तानियों को जानबूझ के ऐसी चीजें देते हैं। देखिए, जो आपका पेइंग कस्टमर है आप उसको बेहतरीन माल देंगे, जो आपका पेइंग कस्टमर है। जो आपका पेइंग कस्टमर नहीं है, जो भिखारी कस्टमर है, उसको आप टॉप ऑफ द शेल्फ माल नहीं देंगे, राइट। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, चलाना भी आना चाहिए। अब देखिए, आपने ले लिया, आपने भीख मांग के कहीं से दाएं बाएं ले लिया, अब यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। ये दो बड़ी बातें जो बताई जा रही हैं कि एक तो जब आप भीख में लेते हैं तो उतना रिलायबल नहीं होता जो खरीदा हुआ होता है, जो गैरत के साथ खरीदा हुआ होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। फिर चलाना भी तो आना चाहिए। भारतीय हैरप और हार्पी ड्रोन से सदमे में है पाकिस्तान, जरा फायर कीजिए, ब्रेकिंग दिखाइए। भारतीय ड्रोन ने लाहौर में एयर स्पेस सिस्टम उड़ाया। भारत ने इन दो ड्रोनों की मदद से लाहौर के डिफेंस सिस्टम को नेस्तो नाबूद कर दिया। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। देश में जा जाके आप तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पाक के लॉन्च पैड्स तबाह हो चुके हैं। ये ताजा तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक के लॉन्च पैड तबाह हो गए हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान की तस्वीर आप देखिए, जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। और ये नूर खान एयरबेस है, ये पाकिस्तान का एयरबेस। इससे जो हवाई शक्ति है पाकिस्तान की वो कम हो जाएगी। ये एयरबेस जिन्हें तबाह कर दिया गया है। और 3 तस्वीरों को ध्यान से देखिए, पाक के लॉन्च पैड्स तबाह हो चुके हैं। पाक का ड्रोन मार गिराया गया। अमृतसर पंजाब की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पाक का ड्रोन मार गिराया गया और उसका एक टुकड़ा मिला है। यहां पर पाक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो कई ठिकाने ऐसे पाकिस्तान में, ये नूर खान एयरबेस जिसको तबाह कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के एयरबेस पर लगातार एक्शन जारी है। और पाक मंत्री का इस बीच एक बयान आता है, वो ये कहता हुआ नजर आया कि उम्मीद है भारत तनाव कम करना चाहेगा। एक तरफ जहां परमाणु रणनीति को लेकर चर्चा, परमाणु और मिसाइल रणनीति पर ये काम करती है। तो ऊपर वाले से क्या दुआ करोगे आप? अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसको शांत करे, इस माहौल को। डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है यहाँ पे। कोई बाहर नहीं निकल रहा, हम देख रहे हैं। नहीं कोई नहीं, डर है ना, कहीं से गोलाबारी, कहीं से फायरिंग होगी तो नुकसान होगा, जानी नुकसान, माली। कहीं लोग तो टंगदा और कुपवारा से सेफर प्लेस पे जा रहे हैं, जहाँ पे जी नहीं है। बहुत हमने देखे हैं। जी घर छोड़ के जा रहे हैं। मिसाइल डैम में मारने की क्या जरूरत है यार, उधर मारो जिधर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है।
उधर मारो जिधर ये इनके लीडर्स बैठते हैं, उधर मारो जिधर इनकी इस्टेब्लिशमेंट बैठती है। डैम को आप कभी भी कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं डैम को आप मारेंगे तो पानी इधर उधर हो जाएगा, मगर ये तो बचे रहेंगे। जब आपके खिलाफ मोरालिटी और लीगल हर किस्म का वायलेशन हो गया, और क्या चाहते हैं आप? माने आप चाहते हैं जब वो आके, जब उनकी तैयारी पक्का हो जाए, फिर वो आके, आपको पता है वो मारेंगे आपको, आप खुद कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, और उन्होंने वही किया जो आपने कहा कि तुम करो और हम ये करेंगे, वो कर दिया। आपने क्या किया? क्यों ठहरे हुए हो? तैयार नहीं थे? चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा, तो ये है मौका, मारो उनको भाई। ये जो नहीं तो ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती, माफ करिए, ये शर्म बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमने घास नहीं खाया, इसलिए हिंदुस्तान ने आज प्रोवोक किया है। क्यों किया है? इसलिए उसको पता है, उसको शायद रीअश्योरेंस मिल गई है। इससे पहले तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या रीअश्योरेंस सीक्रेट टॉक्स में देते रहे, मगर उसको पता है कि मेरे साथ अमेरिका है, मेरे साथ रूस है, मेरे साथ इंडिया, मेरे इजराइल है, अब रह गया चीन। लेकिन तो सर अगर तो अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया से डर गया है, तो क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? मगर इसने तो रुका तो नहीं, मूडी तो रुका नहीं, उसने डिलिबरेटली प्रोवोक किया है। या ये आदमी, ही इज एन एक्सट्रीमिस्ट। आप इसके बारे में ये उसने फैसला कर दिया। अब हम क्या रिएक्ट करते हैं? बात असल ये है कि अगर हम कुछ नहीं करते, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मूडी इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये समझिए कि उम्र भर तक, कम से, मैं तो बूढ़ा हूँ, आपकी उम्र, आप माशाल्लाह जवान हैं, आपके आखिरत तक मूडी प्राइम मिनिस्टर होगा जब तक वो जिंदा है। उम्र भर के लिए मूडी प्राइम मिनिस्टर रहेगा हिंदुस्तान का, और क्या चाहिए उसको? वो तो पैदा ही हुआ है मुसलमानों को मारने के लिए।